सिमरन के समय हमें अगर अपने सतगुरु का स्वरूप नजर ना आए तो हमें क्या करना चाहिए। तो संगत जी, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जो आप ही का जो चैनल है जिसका कि नाम है गुरु कृपा चैनल, मुझे इस चैनल का जो नाम है वीडियो के बीच बीच में लेना पड़ेगा। वो कुछ रीजन है जिसकी वजह से मुझे अपने जो चैनल का नाम लेना पड़ेगा गुरु कृपा। वो मैं आपको किसी दिन बताऊंगा इस अपनी किसी वीडियो में। तो जे आप जो देख रहे हैं गुरु कृपा चैनल है, तो संगत जी आप ही का चैनल है, आप बहुत ही प्यार कर रहे हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे भाई थे कुछ सेंटर में, उन्होंने कुछ मेरे को दिखाया था आज, सो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि मुझे इस चैनल पे इस चैनल का नाम लेना पड़ेगा। गुरु कृपा चैनल का नाम है। तो संगत जी, सिमरन में सतगुरु का स्वरूप नजर नहीं आता, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत से लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं और पूछते भी हैं, तो वो स्वरूप कैसे नजर आएगा हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। जो भी संगत इस चैनल पर नई जुड़ चुकी है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और अपने शहर का नाम लिख दे। और संगत जी, हमारा सिर्फ यही चैनल है गुरु कृपा चैनल, हमारा और कोई चैनल नहीं है। तो साथ संगत जी, जिस भाई बहनों को बाबा जी के स्वरूप के दर्शन नहीं होते, सिमरन में सतगुरु का स्वरूप नजर नहीं आता, तो उनको आखिर ऐसा क्यों होता है, इसको वो कैसे ठीक कर सकते हैं। इस सत्संग में आज आपको सब कुछ बताएंगे संगत जी। तो संगत जी, मेरे साथ वो भाई भी बैठे हैं जो मेरे साथ सेवा पे जाते हैं। तो चलो आपसे सत्संग शुरू करते हैं। तो संगत जी, आखिर हमें अपने सतगुरु का स्वरूप नजर क्यों नहीं आता। हमें इसलिए स्वरूप नजर नहीं आता क्योंकि हम वो स्वरूप देखना ही नहीं चाहते। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि हम तो देखना चाहते हैं, जी आप क्यों बोल रहे हो ऐसे कि आप अपने सतगुरु का स्वरूप देखना ही नहीं चाहते हो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं संगत जी, क्योंकि हमें अगर कोई चीज अच्छी लगती है, मान लो अगर आपको कोई गाड़ी अच्छी लग रही है, तो आप किसका स्वरूप देखना पसंद करोगे? गाड़ी का स्वरूप देखना पसंद करोगे या बाइक का? आप जिस चीज को लेना पसंद करोगे, जो चीज आपको अच्छी लग रही हो, आपको उसी की शक्ल, उसी की फोटो अच्छी लगेगी, ना कि बाइक की। अगर आपको गाड़ी पसंद आ रही है कोई, आपको गाड़ी अगर आपसे पास से निकलेगी, आप उसको लास्ट तक देखते रहेंगे जब तक कि वो दिखना बंद ना हो जाए। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि वो आपको गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। कोई बाइक निकली आपके पास से, उसको आपने देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि आपको वो अच्छी ही नहीं लगती। तो ऐसे ही संगत जी, हमें जो बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि हम क्यों नहीं बैठते भजन सिमरन पर? क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं जो हमारे साथ जाएगा ही नहीं। सिर्फ ये दुनिया में आए थे उस मालिक के साथ, अपनी जो परमात्मा ने हमें ये जन्म दिया है, इस आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए आए थे। लेकिन हमने कहाँ जोड़ दिया इसको? दुनियादारी में। दुनियादारी में कैसे जोड़ लिया? जब हमारा जन्म हुआ किसी के घर, तब हमें सबसे पहला लालच था जो वो दूध का था। हमें दूध मिलना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे और कुछ खिलौनों का हो गया। ऐसे कुछ ना कुछ हमारी जो डिमांड थी वो बढ़ती ही गई। और हमें अगर वो डिमांड पूरी नहीं होती तो हम क्या करते थे? बताओ संगत जी, हम क्या करते थे? रोते थे। जैसे मान लो बच्चे की जो कोई भी डिमांड होती है, उसके जो घर वाले हैं उसकी वो डिमांड पूरी नहीं करते, तो बच्चा क्या करता है? बच्चा रोता है। पहले थोड़ा सा रोता है, फिर ज्यादा रोता है,
फिर रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। तो रोता क्यों है? क्योंकि उसको इतना यकीन है अपने माँ बाप पे कि मैं अगर ऐसा करूँगा, जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ मुझे दे ही देंगे। तो होता भी सेम ऐसे ही है। जिनके घर में बच्चे हैं उनको पता ही होगा संगत जी कि उनका अगर बच्चा रोता है, पहले तो हम इसको इग्नोर करते हैं, फिर और रोता है, फिर उसको हम डांटते भी हैं, थप्पड़ भी लगा लेते हैं, ऐसे हम बहुत उसको समझाते भी हैं। लेकिन संगत जी लास्ट में क्या होता है, जब हमसे नहीं देखा जाता, इतना बच्चा रोता है, हम उसको उसकी जो भी डिमांड होती है वो पूरी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसने एक जिद पकड़ ली कि मैंने ये लेना है और लेना ही लेना है। तो हमने क्या किया, उसकी डिमांड थी जो, उसकी पूरी कर दी। हुई कैसे? अपने आप नहीं हुई, उसने एक जिद पकड़ ली कि ये मुझे चाहिए। तो ऐसे संगत जी अगर हम अपने सतगुरु के स्वरूप की जिद पकड़कर बैठेंगे, रोएंगे, एक टाइम रोने से काम नहीं बनेगा। और रोना कोई ऐसे नहीं कि बस आपको रोना आ नहीं रहा, आप जबरदस्ती रो रहे हो, ऐसा रोना नहीं। रोना वो कि आपके सामने अगर कोई बाबा जी का नाम भी ले, आपकी आंखों से आंसू आ जाए उसी टाइम। रोना वो जैसे आप कहीं पे भी हो, आपको कोई कॉल आए कि डेरे चलना है सेवा के लिए, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए। रोना वो आप सेवा कर रहे हो, सेवा करते करते बाबा जी की याद आ रही है बाबा जी की याद आ रही है और आपको रोना आ रहा है। तो ऐसे ही संगत जी ये रोना क्या हो जाएगा, हमारी जिद हो जाएगी उस सतगुरु के आगे कि सतगुरु मैं कुछ नहीं कर सकता, तू ही कर सकता है सब कुछ, और मैं तेरे प्यार में अपने आप को ख़त्म करना चाहता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? बस तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारी खुशी चाहिए। तो संगत जी आखिर हमें बाबा जी का स्वरूप नज़र क्यों नहीं आता? और भी बहुत सारी कारण है। जैसे हम दुनिया में इतना टाइम निकालते हैं, 24 घंटे हमें मिले हैं दिन में और रात को। जो हमारे दिन में टाइम होता है वो सारा दिन जॉब पे, मार्केट में, इधर उधर ऐसे निकलता है। तो हमारा ध्यान कहाँ था? सारा दिन जॉब पे था। हमारा ध्यान कहाँ था? मार्केट में था। ध्यान कहाँ था? इधर उधर था सारे। हमारा ध्यान तो था ही नहीं अपने मालिक की ओर, अपने बाबा जी की ओर। तो जब हम रात को बैठेंगे, चाहे हम सुबह बैठेंगे, तो अब ध्यान कहाँ से आ जाएगा बाबा जी का एकदम से? उसको टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि आपका जो ध्यान है, पहले उसने ये सारी दुनिया घूमी, जॉब पे गया, जॉब पे जाने के बाद अपने घर के काम किए, घर के काम करने के बाद कुछ फ़ोन कॉल्स से जो वो कर लिए, अपना जो भी था सिस्टम उसको देख लिया, सब कुछ ओके है। फिर आप भजन सिमरन पर बैठ गए। अब इतने सारे काम अगर आपने किए होंगे तो सबसे पहले आपको उन्हीं के ख्याल आएंगे, उन्हीं के ख्याल आएंगे, आप एकदम से बैठ नहीं पाओगे। तो ऐसे ही संगत जी जैसे आपने कभी भी बाबा जी का स्वरूप अपने अंदर दर्शन करने हैं तो आपको हर टाइम बाबा जी का ही ध्यान रखना पड़ेगा, फिर आपको बाबा जी का स्वरूप नजर आएगा। ऐसे नहीं आएगा। अपने अंदर है जो अपना, आप बोल देते हो कि हाँ ये मेरा घर है, जहां आप रहते हो वो तो आप बोल देते हो कि ये मेरा घर है। क्या आपको पता है कि जो आपका घर है उसमें आप रह रहे हो, लेकिन जो आपके अंदर है वो आपके घर में रह रहा है। आपके अंदर भी एक घर है, जो हमारा शब्द रूप हमें जो शरीर मिला हुआ है, इसके अंदर एक घर है, इसमें भी कोई रहता है। कौन रहता है? वो परमात्मा रहता है। तो अगर हमने उस परमात्मा को देख लिया, फिर हम जो ये बाहर का घर है, बाहर की दुनिया है, बाहर का जो भी है मोह माया, सब कुछ छोड़ देंगे। तो इसीलिए संगत जी हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप अपने अंदर देखो, अपने अंदर जानो कि क्या है आपके अंदर। मेरे को एक बार फिर से, मेरा भाई साथ में बैठा है,
उसने फिर से मेरे को रिमाइंड करा दिया कि अपने एक बार चैनल का नाम बोल दो। हमारा यही चैनल है, इसका नाम है गुरु कृपा चैनल। हमारा यही चैनल है, इसका नाम है गुरु कृपा चैनल। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, कुछ रीजन है, बताएंगे आपको संगत जी कभी। मेरे भाई ने अभी मेरे को याद करा दिया कि भाई बोल दे एक बार। तो संगत जी देखो, बाबा जी का जो स्वरूप है, कोई भी चीज है, मैं भी बताता हूं आपको। मान लो आपने साइकिल लेनी है, साइकिल लेनी है, साइकिल बहुत इजी ले लोगे आप, ठीक है। अब आपने बाइक लेनी है, बाइक थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन आप जैसे भी करके ले लोगे, ठीक है संगत जी। बाइक ले ली। अब आपने गाड़ी लेनी है। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आपकी डिमांड बढ़ रही है, अब आपने क्या करना है, गाड़ी लेनी है। जो ये मिल कैसे रहा है आपको, क्योंकि आप बड़े होते जा रहे हो, आपकी जो इनकम है वो बढ़ती जा रही है, इनकम बढ़ रही है, आप बड़े हो रहे हो, आपकी डिमांड बड़ी हो रही है, इसीलिए आपने साइकिल लिया। साइकिल के बाद आपको बाइक सोचा, बाइक ले ले, बाइक ले ली। अब गाड़ी की डिमांड है, गाड़ी ले ली। तो हुआ कैसे, सब कुछ हमारी मेहनत हमने की, हमने स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करके गाड़ी भी ले ली आज। लेकिन हम अगर गाड़ी से भी ऊंचा कुछ सोचे कि हमें ये लेना है, तो वो आप सोचते ही नहीं हो कि हाँ हम ले सकते हैं। तो कुछ लोग हैं कि जो सोचते हैं वो ले ही लेते हैं। तो ऐसे ही संगत जी, जो हमारे बाबा जी है, बाबा जी सारी दुनिया से ऊपर है, जितनी भी दुनिया है। कोई भी इस दुनिया में, कोई संसार में है, वो सबसे ऊपर है। जो सबसे ऊपर है, इसीलिए हमारा जो ध्यान है उन पर नहीं टिकता, ना ही हमें उन पर ध्यान हम अपना डालना चाहते हैं। हम अपना ध्यान कहाँ रखना चाहते हैं, सिर्फ नीचे रखना चाहते हैं। ऐसे मैंने आपको समझाया ना कि बाइक लेनी थी, गाड़ी लेनी थी, बस यही तक हम सीमित रह गए। उससे आगे भी हम बहुत कुछ ले सकते हैं। तो ऐसे संगत जी, जो हमारे बाबा जी है, जैसे हम बाहर की दुनिया से मिलते हैं, किसी से भी मिल लिया, कभी किसी से मिल लिया, कभी कोई मिल गया, तो हम जब भजन सिमरन पर बैठेंगे तो बाबा जी की फोटो, बाबा जी के दर्शन हमें कम होंगे। पहले उन लोगों के दर्शन होंगे जिनसे हम मिले थे, जिनसे हमने ऐसे ही बातें की घंटों, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। तो पहले उनके दर्शन होंगे अपने अंदर, क्योंकि आप उनसे मिल चुके हो, क्योंकि आपका जो दिन था, दिन उनके साथ आपने बिताया, क्योंकि आपने बातें की, किसी की निंदा की, चुगली की, इसीलिए आपको उनकी शक्ल पहले नजर आएगी, उनकी बातें पहले याद आएगी। तो उनकी जब खत्म हो जाएगी, जो कॉपी होती है, कॉपी अगर आपने पढ़नी है ना, कोई भी बुक्स है, तो उसका जो पहला वर्का है, जो उसका पहला पन्ना है, पहला पन्ना खोला जाता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके ना तो आप बीच में से पढ़ सकते हो, फिर आपको समझ में नहीं आती वो बुक, ना आप लास्ट में से पढ़ सकते हो। ऐसे संगत जी, जो हमारी लाइफ है, जो हमारी जिंदगी है, हमने सबसे पहले जो किया वो ही हमारे सामने आएगा। कोई भी हमने अगर बुरे कर्म किए होंगे, तो हम जैसे भजन सिमरन पर बैठेंगे, हमें उनका ख्याल ही आएगा। तो वो बाबा जी से कुछ क्वेश्चन भी करते हैं लोग कि बाबा जी, हमें जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो हमें ऐसे जो ये झगड़ा हुआ था या कुछ ये हुआ था, आज से कुछ 10 साल पहले हुआ था, ऐसा हमें वो क्यों याद आ जाता है। तो वो संगत जी इसीलिए याद आता है, बाबा जी ने भी यही आंसर दिया था कि कोई भी बुक अगर पढ़ते हैं तो आपको पहले पन्ने से खोलनी पड़ेगी, ना कि बीच से खोल सकते हो, ना ही लास्ट से। तो ऐसे ही अगर हमने बाबा जी के दर्शन करने हैं, बाबा जी का जो नूरी स्वरूप है उसको देखना है, अपने अंदर वो धुन प्रकट करनी है। आपके जो बुरे कर्म आपने किए हैं, आपको उनकी किताब खोलनी पड़ेगी, एक एक वर्का आपको साफ करना पड़ेगा। एक एक वर्का जैसे साफ होता चलेगा, आपकी बुक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो जब क्लियर हो जाएगी, फिर जो आपके बाबा जी ने आपको नाम दिया है वो उस बुक में छप जाएगा, और आपका इस जन्म लेना सफल हो जाएगा इस दुनिया में। तो संगत जी,
आपने नामदान लिया है, अगर बाबा जी के अभी तक आपको दर्शन नहीं हुए, तो आपको बैठना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। आपको बातें करना मान लिया मैंने कि अच्छी लगती है, अपनी फैमिली के साथ कर लो बातें, बाबा जी की कर लो। बाबा जी बोलते हैं कि जहां दो बैठकर अपने मालिक की बातें करते हैं वो भी सत्संग ही कहलाता है। जैसे कि जैसे मेरे पास ये भाई बैठा है, मैं भाई के साथ अभी बाबा जी की बहुत सारी बातें की, तो वो जो बातें थी वो एक सत्संगी था। क्योंकि बाबा जी ने ये खुद मैंने सुना है कि जैसे कोई उस मालिक की बात करता है ना, तो वो सत्संगी कहलाएगा। क्योंकि सत्संग, कोई साथ बैठा, आपने सत का संग कर लिया आपने, तो वो सत्संग हो गया। तो अगर यही हम कुछ किसी की निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, गलत मत सोचेंगे किसी के बारे में, तो वो हमारा जो टाइम है वेस्ट होगा, हमारा बुरा कर्म भी बनेगा। तो अगर आप चाहते हो संगत जी कि जो हमें जीवन मिला है, जो हमें ये जितने भी साल मिले हैं, उसको अच्छे से डिसिप्लिन से जी ले इसको, तो हमें भजन सिमरन करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन बहुत ही जरूरी है संगत जी। एक बात बताता हूं आपको, ये एक सच्ची बात है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं। एक है मेरे कोई जानकर, उन्होंने बताई थी। तो मैं, भाई मेरा फिर से बोल रहा है कि चैनल का नाम बोल दो। हमारे चैनल का नाम गुरु कृपा चैनल है, गुरु कृपा चैनल है हमारे चैनल का नाम संगत जी। तो आपने इसी पे सारी साखियां सत्संग सुनने हैं, और हमारा कोई चैनल नहीं है, गुरु कृपा नाम है चैनल का। तो संगत जी एक बार क्या होता है कि किसी ने बोला कि जो नाम देते हैं बाबा जी, उसमें कितनी पावर है बताओ। तो वो जो सत्संगी थे उन्होंने कहा कि चलो बता देते हैं आपको। तो हुआ कुछ ऐसे, जो भी पैलियों में बीजते हैं, जो भी कुछ है ना, उस किसान भाई ने उनको बोला कि देखो आप ही मेरे को बीज ला कर देना, ठीक है, आप मेरे को बीज ला कर देना जो भी आपने उगाना है अपनी पैली में, और मेरी पैली में भी मैं वही उगाऊंगा। और जो हमारी ये फसल है वो आपसे बहुत अच्छी और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर होगी। बीज सेम होगा, पैली आपकी भी साथ है, मेरी भी साथ है, सब कुछ साथ ही है, जमीन भी सेम होगी। तो लेकिन आप देखना नाम में कितनी पावर है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो भाई बोलता है चलो ठीक है। वो भाई संगत जी क्या करता है, खुद बीज लेके, बीज होते हैं जो डालते हैं पैली में, है ना, तो वो खुद भाई लेकर देता है उसको। वो बोलता है मैं आपके सामने ही डालूंगा, तो आप चाहे अपने हाथ से ही डाल दो हमारी पैली में। वो भाई बोलता नहीं नहीं आप डालो, मैं अपनी पैली में डालता हूँ, अपनी में डालो आप। तो दोनों भाई बीज डाल देते हैं संगत जी। अब ये जो किसान भाई होता है, इन्होंने बाबा जी से नामदान लिया होता है संगत जी, इन्होंने नामदान लिया होता है। अब ये भाई क्या करता है कि जैसे ही इसको भजन सिमरन करने का दिल करता, ये अपनी जो पैली थी यहाँ बीज इसने फेंके थे, तो वहां पर बैठता, भजन सिमरन करता बाबा जी का। जो दूसरा व्यक्ति था उसको तो पता ही नहीं था कुछ, तो वो नॉर्मली ऐसे, तो उसने डेली वहां पर बैठना शुरू कर दिया, भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। तो जब संगत जी फसल हुई, जो एक सच्ची घटना है, जब फसल हुई ना संगत जी, जो सत्संगी भाई था उसकी इतनी अच्छी फसल हुई, इतनी बढ़िया, इतनी बहुत ही अच्छी फसल हुई। और जो दूसरा भाई था उसकी जो फसल थी वो इतनी अच्छी नहीं हुई, इतनी बढ़िया नहीं हुई। फिर वो भाई ने पूछा कि भाई बीज भी मैंने ला कर दिए थे तुम्हें, डाले भी हमने एक साथ ही थे, तो पानी भी हमारी पैली को तो सेम ही जाता है, तो ये तूने क्या किया मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर भाई वो बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था कि वो जो नाम की पावर है बहुत ज्यादा बड़ी पावर है नाम की। तो मैंने जो नामदान मुझे मिला है ना, मैंने अपनी पैली में बैठना शुरू कर दिया था, वहां पर मैं भजन सिमरन करता था। तो वो जो संगत जी मैंने बताया ना, जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं, हमारे अंदर से जो किरणें निकलती है, हमारा आसपास का जो वातावरण है
बहुत शुद्ध होता है, बहुत ही उसको अच्छी वाइब्स आती है। जैसे बाबा जी के डेरे में हम जाते हैं, जैसे हम डेरे के अंदर एंटर करते हैं एकदम से शांति मिलती है, ठंडक मिलती है संगत जी। तो ऐसे ही उसकी जो फसल थी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डबल हुई। तो वो भाई ने बोला कि देख भाई, तुम जिनको भी मानते हो, तुम्हारी तो फसल बहुत बढ़िया हो गई, बहुत अच्छी हो गई, मुझे भी बताओ अगर ऐसी फसल करनी है मैं क्या करूं अब। तो वो भाई बोलते हैं देखो, हम जोर जबरदस्ती नहीं करते किसी के साथ, अगर तुमने जाना है डेरे में जा सकते हो, अगर नहीं जाना, जिनको आप मानते हो उन्हीं का नाम अपनी जो पैली है वहां पर बैठ के जपा करो, आपकी भी फसल बहुत अच्छी होगी। तो ऐसे संगत जी उनकी बाई की फसल बहुत ही अच्छी हुई, इतनी ताकत है सुनाम में। तो हमने बस ऐसे ही समझ लिया कि वो सिर्फ एक 5 अक्षर है जो बाबा जी ने दे दिए और हमने ले लिए, लेकिन उसकी पावर नहीं जानी हमने अभी तक। जब उसकी पावर आप जान लोगे, सब कुछ छोड़ दोगे, सब कुछ में सब कुछ ही आ जाता है, हर एक चीज आ जाती है दुनियादारी की। तो संगत जी जिनको बाबा जी के दर्शन करने हैं, अपना एक नियम बनाए कि मैंने भजन सिमरन पर बैठना है, बाहर की दुनिया में अपना ख्याल कम लगाए, क्योंकि जहां पर आपका ख्याल जाएगा, जब भजन सिमरन पर बैठोगे फिर वही ख्याल आएगा आपको। तो ज्यादा से ज्यादा आपने भजन सिमरन करना है, बाबा जी के सत्संग सुनो। ऐसे भी भाई है मेरे पास जो कि मैं देखता हूं, उन्होंने एयरफोन लगाए होते हैं, काम करते हैं साथ में, और साथ उन्होंने सत्संग लगाया होता है बाबा जी का। तो मुबारक है उन भाइयों को जो ऐसे करते हैं। ऐसी मैंने बहनें भी देखी है, मैं जैसे घर जाता हूँ ना सत्संगी के कहीं पे, ऐसी बहनें हैं जो खाना बनाती है और बड़े बाबा जी का सत्संग लगा लेते हैं। इतना आनंद, इतना अच्छी फैमिली, बहुत बढ़िया ऐसी फैमिली है। क्योंकि जब बाबा जी का सत्संग चलता है घर में तो सारी फैमिली के ऊपर असर पड़ता है उसका। बड़े बाबा जी के जो सत्संग है वो तो आपने सुने ही होंगे संगत जी, कि एक एक चीज उन्होंने क्लियर कर दी बिल्कुल। तो ऐसे ही संगत जी बाबा जी के दर्शन आपको होंगे, अवश्य होंगे। तो आपने अगर बाबा जी के दर्शन करने हैं, भजन सिमरन पर बैठो, आप पर बहुत दया मेहर होगी संगत जी। और संगत जी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। तो एक बार संगत जी मैं आपको फिर से बता दूं, जो आप जो चैनल पे सत्संग सुन रहे हो, इसका नाम गुरु कृपा चैनल है, इसके सिवा हमारा कोई चैनल नहीं है। और संगत जी जिन भाई बहनों को जो सत्संग आज का अच्छा लगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और अपने शहर का नाम लिख दे संगत जी। राधा स्वामी जरूर लिखे संगत जी, क्योंकि बाबा जी का और हजूर जी का बहुत प्यार मिलता है राधा स्वामी लिखने से। और हमारा सिर्फ यही चैनल है गुरु कृपा चैनल, राधा स्वामी जी।